नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 7 नवंबर मुकर्रर की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने के लिए कोर्ट में अब तक 1 दर्जन दावे दायर हो चुके हैं, जिनमें से आज 3 अलग अलग दावों को लेकर अदालत में सुनवाई तय थी। लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अनिल त्रिपाठी और पवन शास्त्री के दावे पर पीठासीन अधिकारी न होने की वजह से सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अगली तारीख 7 नवंबर की तय की है। वहीं अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावे को लेकर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन प्रतिवादी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड फिर हाजिर नहीं हो सका। लिहाजा इसकी भी अगली तारीख अब 7 नवंबर तय हो गई है। इस मामले में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की मांग है कि सुनवाई में देरी हो रही है, लिहाजा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से केस को ट्रांसफर कर दिया देना चाहिए। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की तरफ से आज भी कोई हाजिर नहीं हुआ। इस पर अदालत ने रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के पदाधिकारियों को नोटिस तामील कराने के लिए कहा है। इस दावे में अब तक हाजिर ना होने की वजह से प्रतिवादी पक्ष की वजह से अब एक्स पार्टी आदेश होने के भी आसार हो गए हैं। वादी महेंद्र प्रताप सिंह की दलील है कि विवादित स्थल से मुस्लिम पक्ष हिंदू स्थापत्य कला के सबूतों को मिटा रहा है, लिहाजा इस स्थल का सर्वे कराया जाए। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराए जाने से संबंधित दायर 12 मामलों में अदालत में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्नोत्री ने श्री कृष्ण विराजमान को वादी बनाया है, जबकि दूसरी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की तरफ से ठाकुर केशव देव को वादी बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की ओर से केस दाखिल करने वाले भक्तों ने खुद को दूसरे नंबर पर रखा है। भगवान के इन रूपों की तरफ से ही ये वादी अदालतों में तारीखों पर हाजिर होते हैं। शुरुआत में विपक्षी गणों ने इसे लेकर सवाल भी उठाए थे, लेकिन जनमानस में कड़कड़ में विराजमान है श्री कृष्ण, ये मान्यता है। अदालत ने भी इस स्वरूप को मान लिया और यह केस उनके वादी के रूप में अब अदालत में चल रहे हैं, इनमें सुनवाई हो रही है। इन सभी याचिकाओं में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान मथुरा में कंस का कारागार था। जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसी जगह पर श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्मित किया था, लेकिन औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वा दिया और मंदिर के एक हिस्से के ऊपर ईदगाह का निर्माण करा दिया। इस शाही ईदगाह को ही अतिक्रमण बताते हुए हटाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से 1968 के समझौते का जिक्र करते हुए इन याचिकाओं का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि मथुरा में दोबारा कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए साल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बना था। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नामक एक संस्था निर्माण उसका किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को इस विवादित जगह की जो जमीन है उस पर कोई मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट की जो भी भूमिकाएं थी, जो भी तय थी, वो सब कुछ निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में इस पूरी जमीन पर, स्थल पर, यहाँ पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस भी दायर किया था, लेकिन बड़े अप्रत्याशित तरीके से 1968 में खुद ही इसने मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी और उसके बदले में नजदीक की जमीन उनको मुस्लिम पक्ष को दी गई थी। ये समझौते में जिक्र हुआ था। वहीं मुस्लिम पक्ष साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला देता रहा है। दरअसल 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने इस एक्ट को पारित किया था। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। यानी तब जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था, जो स्थिति थी, वो स्टेटस क्वो यानी पूरी वही यथास्थित बरकरार रहेगी। हालांकि इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को उसको अलग रखा गया था, लेकिन जो चाहे काशी की ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी मामला हो या फिर मथुरा का श्री कृष्ण का मामला, ये उस मामले में शामिल माने जाते हैं। बहरहाल बेहद संवेदनशील माने जाने वाले काशी के ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी केस और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन मामलों की अदालत में जो याचिकाएं दायर हैं, इनमें सुनवाई की कवायद जारी है। सभी पक्षों की दलीलों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब अदालत के रुख के जरिए इन मामलों में आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज यूपी के साथ। नमस्कार।